अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ है, इसको सुनने के लिए तो मैंने ये केक बनाया है। ड्रीम केक चॉकलेट लवर्स का वाकई ड्रीम केक है। एक अंडे से बनने वाला ये ज़बरदस्त केक, मैं ये नहीं कहती कि एक अंडा है तो बाकी सब चीज़ें बहुत कम होंगी या बहुत कम खर्च का बनता होगा। ये बड़ा अच्छा खासा कॉस्टली केक बनता है क्योंकि इसमें चॉकलेट का सारा जितने अच्छे ब्रांड की चॉकलेट होगी उतना ही मज़ेदार ये केक बनेगा। इसमें हमने सब चीज़ें डालनी है इन्हीं के लेकिन आपने मेजरमेंट के साथ डालनी है। आप अगर चाहते हैं क्वालिटी बेकिंग करना तो आपको ये स्केल लेना ही लेना है जो आपको बेहतरीन मेजरमेंट देता है, क्योंकि हम सिंपल टी केक तो बना लेते हैं अपने घर के इस्तेमाल करने वाले चाय के कपों के साथ, मगर जब आप एक अच्छा केक बनाना चाहते हैं तो आपको लाजमी मेजरमेंट के लिए ये स्केल चाहिए ही चाहिए। तमाम चीज़ें मैं आपको कैप्शन में लिख दूंगी किस रेशो से ली हैं, और आप तो देख ही रहे हैं कि मैं कब इसे यूज़ कर रही हूँ। और ये केक जो नॉर्मल एक केक बनता है चॉकलेट केक, फज केक, हम वही बनाते हैं। और इस केक में बेकिंग पाउडर के साथ साथ बेकिंग सोडा डालना लाजमी होता है। और अगर आप ये कहें कि आपको स्मेल बुरी लगती है तो स्मेल मुझे भी सोडे की बुरी लगती है, मगर इस केक में आपको कतन कोई स्मेल नहीं आएगी क्योंकि हम इसमें योगर्ट भी डाल रहे हैं। जब आप डालते हैं सोडा तो योगर्ट जो है उसकी खुशबू को बिल्कुल, खुशबू कहें या जो भी बैड स्मेल कहें, उसको बिल्कुल मिनिमाइज़ कर देता है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर देता है। अच्छा, इत्तेफाक क्या हुआ, आपसे बातें करते करते चीनी मैं डालना ही भूल गई। पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हुआ, केक बना ली और चीनी मैंने नहीं डाली, लेकिन आखिर में डाल दी। चूँकि पिसी हुई चीनी है तो इसको घुलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और आखिर में मैंने पानी भी डाला था, थोड़ा सा नीम गर्म पानी 1/4 कप डाला था। उससे भी हमारा ये बैटर बहुत अच्छा राइज़ होगा, हर चीज़ घुल मिल जाएगी। इसको मैंने डाला है अपने उस पैन के हिसाब से जिसमें कि मुझे फ़ाइनल केक बनाना है, क्योंकि अगर आपके पास बड़ा आपने केक बना लिया है, मतलब बड़े पैन में बना लिया है, तो अगर आपका पैन छोटा है जिसमें कि आपने असेंबल करना है तो भी कोई मसला नहीं होता, आप उसी हिसाब से काट लें। और बाकी तो खाया ही जाता है, केक और ना खाया जाए ये कैसे मुमकिन है। और ये चॉकलेट दर चॉकलेट मैं मेजर करके एक तरफ रखती जा रही हूँ, क्योंकि इसको स्टेप बाय स्टेप हमने चॉकलेट डालनी है और किस रेशो से डालनी है वो भी आपको मैं बताना बहुत ज़रूरी है। एक लिक्विड ही होगी ये जो मैं बना रही हूँ। इसके बाद एक थोड़ी सी हम ये बनाने लगे हैं, ये होगी थोड़ी सी हार्ड साइड पे, और आखिर में बनाएंगे बिल्कुल हार्ड, जो एक टक टक वाली हमारे पास साउंड लेकर आएगी। तो इन सब को आपने इसी रेशो के साथ बनाना है जिस रेशो के साथ मैं आपको बताऊंगी। ये जो हमारी चॉकलेट है फाइनल जो हमने रखी है अभी अपनी स्केल के ऊपर, इस पे हम डालेंगे ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं जिसकी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। मैंने इसमें कोकोनट ऑयल डाला है, 3 चम्मच डाला था, इसलिए कि इसमें थोड़ा सा हमने इसको सिर्फ डाइल्यूट ही करना था और कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। और इन सबको जितनी भी ये केक और केक नहीं कह रही, चॉकलेट और क्रीम है, उसको मैंने माइक्रोवेव ही किया था। ये केक हमारा ज़रा हाइटेड हो गया है। मैं इसमें डालने के बाद मैंने देखा था अपने पैन में जिसमें कि असेंबल करना है, तो फिर मुझे इसको थोड़ा सा हाइट इसकी कम करने के लिए मुझे इसे काटना पड़ा, बल्कि इसके फिर मैंने 2 केक बनाए। एक केक मैं आपको दिखा रही हूँ, एक केक मैंने उसके अलावा बनाया था। इसी तरह से आप किसी भी पैन में बना सकते हैं, किसी भी आपके पास इसका खुद अगर घर में यूज़ करना है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप किसी खूबसूरत से बाउल में भी बना सकते हैं। केक के स्पंज को सोक करने के लिए सबसे पहले 1/4 कप में मैंने 1 चाय का चम्मच चीनी और 1 चाय का चम्मच कॉफ़ी डाल के उसके अच्छी तरह से डाइल्यूट कर लिया और उसे अच्छी तरह से केक के ऊपर डाल दिया था केक की नरमी के लिए। बाद में ये हमने जो लिक्विड वाला हमारा जो मिक्सचर था चॉकलेट और क्रीम का, वो डाला। और मैं आपको बता दूं कि ये क्रीम व्हिपिंग क्रीम है, मैंने डेयरी क्रीम इस्तेमाल नहीं की है। और उस लिक्विडी के बाद वो जो बैटर डालने के बाद मैंने डाल दिया था थोड़ा सा जो हार्ड है, उसके बाद सबसे हार्ड जिस पे कि हमने डाला था ऑयल,
और अच्छी तरह से कोकोआ से इसको कर लिया कवर। लेयर्स का डब्बा है लेकिन ओह वाह, वैसे तो अब कर लो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, निकालो ये ड्रीम केक हमने अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया और बहुत मज़ेदार बनता है। बेशक ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है लेकिन बहुत मज़ेदार होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही दिलशाद नसीम को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, रब राखा।